Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइक्लो एल्केन्स के चैप्टर के अंतर्गत आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लो एल्केन की अभिक्रियाएं। तो साइक्लो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस एल्कीन की भांति ही होती हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ देखें हाइड्रोजनीकरण, जिसमें मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है और ये सिस एडिशन होता है और साइक्लो एल्केन्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पैलेडियम धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करके 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन का योग। तो साइक्लोएल्कीन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोएल्केन एवं अगर क्लोरीन के साथ है तो और ब्रोमीन के साथ है ये रिएक्शन तो 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन बनता है। और ये एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। ये साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन आप देख रहे हैं एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ तो ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटीन बनता है। और इस मैकेनिज्म को अगर आप देखें तो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन इसमें बनता है और दोनों ब्रोमीन आयन या दोनों हैलोजन आयन ये एक दूसरे की विपरीत स्थिति में जुड़ते हैं, जिससे ट्रांस एडिशन इसमें होता है। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं साइक्लोऑक्टेन के, जिसमें ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन और साइक्लोहेक्सेन के साथ ये रिएक्शन है CCl4 की उपस्थिति में ट्रांस 2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो साइक्लोएल्कीन्स में भी हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का योग मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है। ये रिजियो सिलेक्टिव भी होती है। मार्कोनिकॉफ नियमानुसार यानी हाइड्रोजन पार्ट जो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन पार्ट रिंग के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो प्रतिस्थापित एल्कीन में जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का कुछ अंतर आता है, तो इस प्रकार से ये एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार होता है। साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हैं HBr से साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड मेथिल साइक्लोहेक्सेन की HCl के साथ रिएक्शन होने पे 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें हाइड्रेशन, जल योजन। साइक्लो एल्कीन्स की डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। तो ये दो एग्जाम्पल, पहला है साइक्लोहेक्सेन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेनॉल बन रहा है, साइक्लोपेंटीन से साइक्लोपेंटेनॉल प्राप्त होता है और ये एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एंड विमर्क्यूरीकरण। इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट का टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में एक मर्क्यूरिक कंपाउंड बनता है मरकरी, और जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की उपस्थिति में
डीमर्क्यूरेशन होके फाइनली इसमें एल्केनॉल साइक्लो एल्केनॉल्स प्राप्त होते हैं। ये एक रिएक्शन आप देख रहे हैं 1 मेथिल साइक्लोपेंटीन से, जिसमें 1 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोपोरेशन। तो साइक्लोएल्कीन की बोरोन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया भी सिस एडिशन होता है। ये आप देख रहे हैं मेथिल साइक्लोपेंटीन में सिस एडिशन होता है और इस प्रकार से जो बोरेन इस प्रकार से जो प्राप्त होता है बोरेन वो क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर ट्रांस साइक्लो एल्केनॉल देते हैं। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो यदि साइक्लोएल्केन का हैलोजिनीकरण जलीय विलयन में करते हैं तो हेलो हाइड्रीन का निर्माण होता है। एक आप हाइपोहेलस एसिड HOX देखें, रिएक्शन X2 + H2 हो, HOX + HX। तो हाइपोहेलस एसिड का एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। साइक्लोहेक्सीन की एक फर्स्ट रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट बनता है विपक्ष 2 हेलो साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोपेंटीन के साथ हाइपोक्लोरस एसिड का एग्जाम्पल जिसमें विपक्ष 2 क्लोरोसाइक्लोपेंटेनॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लोएल्केन्स की इपॉक्सीडेशन। साइक्लोएल्कीन की ऑर्गेनिक पर ऑक्सी एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने पर इपॉक्साइड्स बनते हैं और डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन का योग सिस एडिशन होता है। पर बेंजोइक एसिड की साइक्लोपेंटीन के साथ रिएक्शन CH2Cl2 की उपस्थिति में आप देख रहे हैं जिसमें साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन का योग, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड एंड साइक्लोऑक्टीन से यह अभिक्रिया साइक्लोऑक्टीन ऑक्साइड। इपॉक्साइड्स का अगर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये इपॉक्साइड्स 1,2 साइक्लो एल्केडाइऑल्स बनाते हैं। साइक्लो एल्केडाइऑल्स जैसे आप देख रहे हैं। साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड से ट्रांस 1,2 साइक्लोहेक्सेडाइनॉल का प्राप्त होना। दूसरा हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सिलेशन। तो साइक्लोएल्कीन बेयर्स रिएजेंट यानी 1% क्षारकीय KMnO4 से ऑक्सीकरण करने पर समपक्ष डायऑल देते हैं यानी सिस डायऑल का निर्माण करते हैं साइक्लोएल्कीन्स। और ये अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया है। इसके अंदर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट यानी चक्रीय मध्यवर्ती बनता है और 2 OH समूहों का साइक्लोएल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंध पर एक ही ओर से योग होता है यानी इसमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन देखें आप, KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है
और जिसका फाइनली cis 1,2 साइक्लोहेक्सेन cis 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल की प्राप्ति होती है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल। सेकंड है साइक्लोहेक्सेन की ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर भी एक साइक्लिक मध्यवर्ती बनता है और जिसका फिर हम जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ भी सिस एडिशन होता है। तो साइक्लोहेक्सेन की ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन पे और फिर उसके जल अपघटन पे cis 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल की प्राप्ति होती है। लास्ट रिएक्शन है इसकी, वो है मिथाइलिन का युग, एडिशन ऑफ मिथाइलिन। तो साइक्लोएल्केन्स डायएजोमेथेन यानी CH2N2 के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं और बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाती हैं, डाईसाइक्लो कंपाउंड बनाती हैं, जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध पर CH2 का सिस एडिशन होता है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें CH2 का एडिशन होता है और बाईसाइक्लो कंपाउंड बनता है, बाईसाइक्लोहेप्टेन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने साइक्लोएल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की, उन्हें पढ़ा। सो थैंक यू सो मच।